एक गमला, टूटा हुआ गमला और एक आदमी जो मेरा पड़ोसी है। तो मतलब ये हाउसेस जो मैं यहाँ से वीडियो ले रही हूँ वो हाउसेस मतलब वो काला काला कुत्ता है यार उसका। मैं क्या बेइज्जती करूँ उसकी मेरे भी कुछ संस्कार है लेकिन बेइज्जती करनी पड़ेगी। मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, मुझे पता सब चल जाता है। पर उसने ना एक तो मुझे फ़ोन पे धमकी दी, दूसरा मेरे को दूसरी धमकी दी, मैं ना ग्रुप पर डाल दूंगा। तीसरी उसने ना जितनी काम वाली दीदी होती है सड़क से उनको बुला बुला के, सारा दिन घर रहते हैं वैसे वो वाइफ, आई डोंट नो अबाउट हर मच बिकॉज शी इज़ अ टीचर। सो उनको भी मेरे बारे में, एक गमले के पीछे वो टूटा गमला, अब वो टूटा गमला देखो वहाँ वहाँ पे, तो उसका घर जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे है, वहाँ पे वो गमला पड़ा था है ना। हो गए 10 दिन, तो मैंने सोचा वो टूटा गमला नज़दीक से भी दिखाऊंगी। कहाँ गया वो, देखो हरा हरा प्यारा प्यारा, वो टूटा है, नीचे मिट्टी है, देयर इज़ नो बेस। तो 10 दिन पहले मैंने सोचा कि बेचारी मिट्टी है, इसको मैं गमले को अच्छी तरह गमले में डाल दूँगी ये फूल, इसको ऐसे सोच के मैं वहाँ से इतनी दूर से उस बारिश में 10 दिन पहले मानसून की पहली बारिश में मैंने कहा डालूंगी। अब डालने के बाद तो अभी डाल भी देती मैं, पर मैंने फिर छोड़ा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। मोह माया से ग्रसित इंसान ने बहुत कुछ मेरे बारे में बोल दिया, मुझे फ़ोन करके धमकी दी, वो गमला चोरी पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज़ करता है। फिर बोलता अगर नहीं दिया तो। मैंने कहा भाई सब बातें छोड़ो। तो 10 दिन से ऊपर हो गए देखो। अभी वो गमला, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये गमला भी वही है जिस गमले के पीछे उसने मुझे डिफेम किया। मुझे फ़ोन पे ना 2 बच्चों का बापू है, काला लैब्राडोर है उसका, नाले के पास वाला घर है। तो ऐसे इंसानों की बेइज्जती करनी ज़रूरी है। बेइज्जती मतलब उनकी सच्चाई बतानी ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफा स्टोरी वो, और ऐसे लोग ना नमक मिर्च लगा कर बात करते हैं। आप साइकोलॉजी समझना, जो इंसान डायरेक्ट बात नहीं करता ना, अरे तुझे गमले का कोई था तो मुझे फ़ोन करता। फ़ोन पे भी मैं पहले उससे पता क्या बोलती हूँ, सत श्री अकाल पाजी, वीर जी बोला मैंने। तो उसके बाद तो उसके डायलॉग ही बड़े धांसू धांसू आए, गमला रख दे वापस वरना मैं कंप्लेंट ग्रुप में डाल दूंगा। वरना जैसे उसने वरना मुन्ना बोला, मैंने कहा जो करना है कर ले, फ़ोन कट, ब्लॉक्ड। उसके बाद मैंने कहा भाई ऐसी भी दुनिया है। फिर उसके बाद वो कावलिया दीदियाँ है, वो सब जानती है एक दूसरे को, उनको भी मेरे बारे में बकचोदी करी है उसने। तो ये है गमले की स्टोरी। लेकिन अभी गमला वही पड़ा है जो डिफेम उसने मुझे किया ना इधर उधर। उसके कर्मा देखो कैसे कैसे कर्मा काम करते हैं। तो वो गमला वही का वही पड़ा है भाई। तुझे गमले का इतना शौक है तो ले लेता है वहाँ, और रोज़ अपना कुत्ता यहाँ से घुमाता है रोज़। बस पेट डॉग है, में 2 बार 3 बार तो मैंने खुद देखा है, मेरे कैमरे से दिख जाता है। तो हमारा कुत्ता वहाँ से ले जाता है, उसको पता गमला हुआ है, लेकिन नहीं, उसे गमला नहीं उठाया। देखो 20-15 दिन हो गए, लेकिन वो डीफेम कर दिया। ना मेरी हेलो ना हाय कभी ज़िंदगी में नहीं हुई हमारी आपस में, लेकिन पहली बार ही हुई है। और हालत देखो, ये जो अपने आप को शांतपत्ती समझते हैं, सोचते ना जो कंप्लेंट सेल्स होते हैं या हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ना, उनको हम कुछ बोलेंगे तो हमारी सुनेंगे, हमारी बात को सच मानेंगे, वो हमारे डॉक्टर है, तो ये धमकियाँ देते हैं उनके बल पे। वरना ये डायरेक्ट कोई भी बंदा किसी से डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकता है भाई। लेकिन ये साइकोलॉजिकली ये वो लोग हैं जो फैलाने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनको मतलब नहीं, उसको मतलब नहीं गमले से, जिस गमले के बारे में अभी उसको कोई मतलब थोड़ी ना, वो गमला वहाँ भी आज पड़ा है। इट्स बिन मोर देन ओवर 15 डे से ऊपर। तो ये बड़े घटिया किस्म के इंसान होते हैं, और ये एनर्जीज बहुत घटिया होती है। और हमें कभी कभी चीज़ें ना ना मैं जानती हूँ ना पहचानती हूँ ना, मुझे पता था एक्चुअली, आई थॉट इज़ अ डिसेंट मैन, यू नो ग्रुप्स में जो लिखते हैं ना लोग, सिविक सेंस मेनियस, तो दूर से देखते मैं डिसेंट ही लगेगा हर कोई, अब डिसेंट ही, हम तो डिसेंट ही समझते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान ना आपको पूरी छिल उतार के देता है। तो भगवान जी ने उसकी छिल उतार दी थी मेरी नज़रों के सामने कि भाई ये जो, जिसको आप कुत्ता घुमाते रोज देखते हो ना, काला कुत्ता सुबह शाम, ये वो नहीं है जो तुमने सोचा था कि भाई साथ में कोई नेबर होगा, ठीक ही होगा। तो गॉड कभी कभी कुछ ऐसे मिरेकल्स, ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको समझ पाना कभी कभी समझ जाता है, कभी कभी नहीं। तो अब ये गमला वही का वही है, उसको गमले की इतनी होती तो आज तक 15 दिन से ऊपर हो गए, उठा लेता, और रोज़ यहाँ से कुत्ता घुमाएगा वो, सब पता उसको। So you see, I mean to make this video to, you know, there's a lesson to be learned in all the videos. मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, जब तक मेरे सामने क्लियर ना करे। एंड मैं ना ऐसे लोगों को एंटरटेन करती हूँ। अगर मैं कहीं का कभी प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रधान बनूँ ना किसी सोसाइटी का, तो आई डोंट एंटरटेन बुलशिट।
अब मैं सबकी नेगेटिविटी सुनने के लिए थोड़ी देर बैठी हूँ, अपने हल खुद निकालो। अरे बिजली नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, तार कट गई, कुछ गलत हो गया, कोई अब्यूज़ हो रहा है, फिर तो आप कंप्लेंट करो। कंप्लेंट क्या करेंगे, उसने ना उसको ये कर दिया, उसने ना वो गाय ना वहाँ चल रही थी, उसको भगा दो, वो ना कुत्ता ना, कुत्ते से डर लगता है, प्लीज़ डंडा ये कंप्लेंट के लिए अभी मेरा जैसा प्रधान करके शट अप गेट लॉस्ट, अपने आप डील करो। You should not listen to the bullshits of the people, and you're not in that post for all this nonsense. पूरी दुनिया में यार खुद ही सुलझा लो यार। इन लोगों को ये भी नहीं पता कंप्लेंट का मतलब क्या होता है। अभी ये पोल गिर गया है ना, कोई पेड़ गिर गया, ना गिरे वैसे तो, तब तो चलो हाँ भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा है, काइंडली रिपेयर इट, दैट्स कॉल्ड कंप्लेंट। लेकिन ये जो अनपढ़ गवार ये ना कंप्लेंट को दूसरे वे में डील करते हैं, और आई डोंट नो लोग जो सुन रहे हैं वो कैसे डील करते हैं, भगवान जाने। तो ये डिफेमेशन ग्रुप बना दिया है, इट्स नॉट अ कंप्लेंट ग्रुप। कंप्लेंट होता है भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, यू शुड टेल इट टू रिपेयर, और यू शुड कम टुगेदर फॉर हेल्प, नॉट फॉर ऑल दिस डिफेमेशन बकचोदी। तो ये आज का ज्ञान है भाई। वो गबला और वो आदमी, काले कुत्ते वाला आदमी, चाहे तो मैं नाम भी बोल सकती हूँ, घर भी बोल सकती हूँ, बट थोड़ा डिफरेंस रखा जाए। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, वरना तो घर जाके 2 मिनट पे गल का कॉलर पकड़ के बात करने में हम उतना औधा रखते हैं। लेकिन हमने कहा जा तो पिलाई जाओ, जो उसकी इच्छा है, जहाँ पिला रहे पिलाई जाए। मेरे से जिस दिन बात करेगा उस दिन वैसे करेगा नहीं, ऐसे लोग करते नहीं है डायरेक्ट। वो जो लड़की होती थी नीचे वो भी ऐसी थी, वो डले ना वहाँ पे ताला लगाती थी, वो बटका पड़ा है वहाँ पे, हम पक्षियों के लिए पानी रखते थे, तो छोटा सा ताला लगा के लगा गई। सोचो अनमैरिड गर्ल है ना, दिखने में सुंदर सुंदर, अब भी सुंदर है वैसे सभी सुंदर है, पर उसका भी चिल उतार दी, मतलब कि उसके भी पिक्चर सामने आ गई। मैं तो उसको सोचती थी कितनी अच्छी लड़की है, देखो शादी करने लायक की एज है, सच ए गुड गर्ल। पर जब उसकी बात सुनी मैंने और जब उसके हालात देखे, लिव इट ऑल दैट रिलेशनशिप ब्ला ब्ला, शराब शराब सब देखे तो मैं दूर हो गई। लेकिन जब उसने मेरे बारे में बोलना शुरू किया, उसी आदमी के गेट पे जाके खड़ी होती थी और कंप्लेंट सेल्स में डालती थी, शी वॉज अ डॉग हेटर, शी इज स्टिल अ डॉग हेटर। सो गॉड कभी कभी पर्दा फाश करता है ऐसे लोगों का, क्योंकि वो डायरेक्ट, अब आज तक वैसे डायरेक्ट नहीं मिली वो, क्योंकि उसको पता है वो में थप्पड़ पड़ेगा कस के। तो ये सिर्फ फैलाने वाले लोग हैं, मैंगलिंग द इमेज, जैसे पॉलिटिक्स पे होते हैं ना, दंगा करवाओ, ये करवाओ, गॉसिप करवाओ, रीबर फैलाओ, ये उस कैटेगरी के हैं। So anyway, nature is so beautiful. Apart from all this gyan, dhyan and research and brooding over, there is something else to look at, more powerful, more beautiful. Enjoy.